एपिसोड 22 के एंड में हमने देखा था कि गैंज में एलियन की फोटो अपीयर होती है, जिसे देखकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गैंज के अकॉर्डिंग इस बार एलियन खुद कुरोनो होता है। इसीलिए कुरोनो गैंज में अपनी फोटो देखकर बोलता है, हे गैंज, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? बकवास करना बंद करो। मुझे पता है मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। वहीं दूसरी ओर दोनों साइको अकेले में बात कर रहे होते हैं। तभी हाजिमे बोलता है, लगता है कि लक हम पे मेहरबान है, हम पहले ही एक बार मर चुके हैं और अगर वो लड़का सच बोल रहा है तो हमें अपनी लाइफ वापस मिल सकती है, जिसके बाद हम दोबारा से लोगों को मार पाएंगे। और इससे अच्छा तो ये है कि हम यहाँ से जाने से पहले इन सबको भी मार सकते हैं। और वैसे भी पहले से मरे हुए लोगों को मारने के लिए कोई सजा नहीं होती है। 6 के 6 लोग, उन्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये सब बोलकर हाजिमे मन में बोलता है, 6 नहीं 7, मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। तू अपने सारे गंदे काम मुझसे करवाता है ना, मेरे पास यही मौका है तुझे मारने का। तभी रियोजी बोलता है, अच्छा ठीक है, हम पहले उन सभी लोगों के हाँ में हाँ मिलाकर उनका विश्वास जीतेंगे और मौका मिलते ही उन सबको मार डालेंगे। वहीं दूसरी ओर साइतो कुरोनो से बोलता है, इसका मतलब अगर हम सबको अपनी लाइफ वापस चाहिए तो हमें तुमसे लड़ना होगा। कुरोनो बोलता है, ऐसा नहीं है, गैंज जरूर किसी तरह की ट्रिक कर रहा है। नोजाकी बोलता है, पर इस बॉल में तो साफ साफ लिखा है कि अगर हमें अपनी लाइफ वापस चाहिए तो हमें तुम्हें मारना होगा। मिस्टर फ्यूटोरा बोलते हैं, हे ये लड़का एक माइनर है और तुम सब उसे मारने की बात कर रहे हो। तभी दोनों साइको कमरे में आकर बोलते हैं, हे तुम सबने डिसाइड किया इस लड़के के साथ क्या करना है? नोजाकी बोलता है, नहीं, हम किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। रियोजी बोलता है, इसमें सोचना क्या है? कुरोनो हमें प्रूव करे कि वो एलियन नहीं है, वरना हमारे पास इसे मारने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर कुरोनो सोचने लगता है कि अब मैं इन सबको कैसे प्रूव करूं कि मैं इंसान हूं। तभी कुरोनो को भ्रम होने लगता है और भ्रम में कुरोनो देखता है कि काटो को वो दोनों साइको बेसबॉल बैट से जोर जोर से मार रहे होते हैं और काटो कुरोनो से मदद मांग रहा होता है। इसलिए कुरोनो भ्रम के चलते उन दोनों साइको पर अपनी गन तान देता है और चिल्लाकर बोलता है, गैंज, मुझे ये सब दिखाना बंद करो, मैं जानता हूँ ये सब असली नहीं है क्योंकि काटो तो पहले ही मर चुका है। और कुरोनो के ये बोलते ही साइटो को भी हेलुसिनेशन होने लगता है और भ्रम में उसे डेप्ट कलेक्टर दिखने लगते हैं जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद मिस उहारा को भी भ्रम होने लगता है और उनके भ्रम में उनके बॉयफ्रेंड की पत्नी दोबारा से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है और धीरे धीरे करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को भ्रम होने लगता है, सिर्फ उन दोनों साइको को छोड़कर। तभी कुरोनो तेजी से गन चलाकर बोलता है, गैंज बास्टर्ड, बंद करो मुझे ये सब दिखाना। और गन की आवाज से सबका हेलुसिनेशन टूट जाता है। तभी मिस्टर फुरुटा कुरोनो के हाथ से गन झटक कर बोलते हैं, हे तुम ये क्या कर रहे थे बच्चे, इससे किसी की भी जान जा सकती थी। साइतो डरते डरते बोलता है, ये लड़का सच में एलियन है जो हम सबको मारना चाहता है। कुरोनो बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे अभी अभी हेलुसिनेशन हुआ था जिसमें मैंने देखा कि मेरे दोस्त को 2 लोग मार रहे हैं, इसलिए हेलुसिनेशन में अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने गन चला दी। मुझे पता है तुम सबको भी हेलुसिनेशन आया था। रियोजी बोलता है, शायद तुम सच में हम में से किसी को मारना चाहते थे, पर क्योंकि तुम्हारा निशाना चूक गया इसीलिए तुम हेलुसिनेशन का बहाना बना रहे हो। कुरोनो बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। रियोजी बोलता है, मुझे लग रहा है ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसका पूरा इंटेंशन हम में से किसी को मारने का था। मिका बोलती है, हे हम ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, सही बात है, अगर हमारी जान दांव पे लगी है तो हम सबको साथ में बैठकर अच्छे से चर्चा करना होगा, हम ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। रियोजी बोलता है, हे हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा इस लड़के को सूट से बहुत ज्यादा पावर मिल रही थी, इसीलिए हमें भी उस सूट को पहन लेना चाहिए। तभी हाजिमे कुरोनो पर गन तान के बोलता है, हे तुम सब जाकर चेंज कर लो, मैं इस पे नजर रखता हूँ। ये सुनकर वो सभी एक एक करके सूट पहन लेते हैं और उन लोगों के सूट पहनने के बाद सभी लोग एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं और सबको टेलीपोर्ट होता हुआ देखकर कुरोनो हाजिमे से गन छिनाने लगता है। तभी वो सभी एक बिल्डिंग के रूफ में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस बिल्डिंग को देखकर साइटो बोलता है, हे मैं इस बिल्डिंग को जानता हूँ, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, इसका नाम 10 स्टोरीज है। तभी कुरोनो और हाजिमे भी वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं और टेलीपोर्ट होते ही कुरोनो हाजिमे से गन छिनाकर टंकी पे चढ़ जाता है और उसे देखकर रियोजी बोलता है, हे तुम सब देख रहे हो ना, ये हमेशा से हमें मारना चाहता था। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, हे कुरोनो तुम ये क्या कर रहे हो, उस गन को नीचे रखो। कुरोनो बोलता है, मैं कैसे आप सब पर विश्वास कर लूं, आप में से बहुत से लोग मुझे मारने का मौका ढूंढ रहे हैं। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, पर कुरोनो अगर तुम ऐसा करोगे तो हम सब खुलकर बात कैसे कर पाएंगे? साइटो बोलता है, अब कोई बात नहीं होगी, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या उस लड़के के हाथ में गन है, अगर उसने शूट कर दिया तो तुम्हारा सारा नेगोशिएशन निकल आएगा। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, मैं एक बच्चे के फ्यूचर को दांव पे नहीं लगा सकता हूँ। हे कुरोनो मेरी बात सुनो, हम बात करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कुरोनो बोलता है, मुझे कोई बात नहीं करना है, वो दोनों लड़के वो दोनों मर्डरर हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को होमलेस आदमियों को मारते हुए, वो मुझे भी मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेंगे। ये सुनकर हाजिमे बोलता है, क्या आप सब उस लड़के की बात पे विश्वास करने वाले हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुरोनो बोलता है, हे नाटक करना बंद करो कि तुम एक मासूम बच्चे हो, मैं जानता हूँ तुम दोनों कितने हैवान हो। और कुरोनो के बोलते ही साइटो को दोबारा से हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से साइटो को कुरोनो के अंदर डेप्ट कलेक्टर दिखने लगते हैं। इसलिए साइटो बिना कुछ सोचे समझे कुरोनो पे शूट करने लगता है और कुरोनो उससे बचने के लिए बिल्डिंग के नीचे चला जाता है और उसे नीचे जाता हुआ देखकर बाकी सब लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। और जाते जाते रियोजी बोलता है, हे हमारा पहला काम होना चाहिए कुरोनो एलियन को मारना, उसके बाद हम सब
सब अपने घर जा सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों लिफ्ट के वायर में शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस लिफ्ट में कुरोनो होता है वो गिरने लगती है और कुरोनो अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट से बाहर कूद जाता है। और उसके लिफ्ट से बाहर कूदते ही हाजिमे और रियोजी उस पर शूट करने लगते हैं, पर कुरोनो खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है और उसे देखकर हाजिमे बोलता है, सिट, वो भाग निकला, हमें उसे मारना होगा। वहीं दूसरी ओर कुरोनो 7th फ्लोर के क्लब में छुपा होता है और बाकी सब लोग भी 7th फ्लोर में जा रहे होते हैं। तभी रियोजी बोलता है, हे सुनो, हम साथ हैं और वो अकेला, हम चाहे तो आराम से उसे मार सकते हैं। मिका बोलती है, हे, हम उसे ऐसे एलियन नहीं मान सकते हैं। साइटो बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो, वो मेरे आंखों के सामने डेप्ट कलेक्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ। नोजाकी बोलता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें उस भ्रम को गैंज ने दिखाया हो, कुरोनो ने नहीं। साइटो बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, हम सबको बस वापस घर जाना है और उसके लिए हमें कुरोनो को मारना होगा। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, बहस करने से कोई फायदा नहीं, और तुम दोनों, तुमने क्या सोचकर उस पर गन चला दिया। रियोजी बोलता है, क्योंकि हम सब सर्वाइव करना चाहते हैं। क्या आप सर्वाइव नहीं करना चाहते? मिसवारा बोलती है, सही बात है, अगर हम सबको सर्वाइव करना है तो हमें कुरोनो को मारना ही होगा। मिका बोलती है, हे, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो तुम्हारा स्टूडेंट है। मिसवारा बोलती है, हे, बस करो ये टीचर टीचर बोलना, तो क्या हो गया, मैं उसकी टीचर हूँ, मैं भी वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, हे, हम ऐसे उसे नहीं मार सकते हैं, जरूर कोई दूसरा तरीका होगा जिससे हम सब सर्वाइव कर सके। रियोजी बोलता है, अगर कोई दूसरा तरीका नहीं हुआ तो क्या, हम चांस नहीं ले सकते हैं, हमें कुरोनो को मारना ही होगा। अगर आप सब शूट नहीं करना चाहते हैं तो यहीं रहिए, हम दोनों अकेले ही उसे संभाल लेंगे। ये बोलकर वो दोनों कुरोनो को मारने चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी चले जाते हैं। और उन लोगों के वहाँ पहुँचते ही कुरोनो उन सबको गीले कपड़े से मारने लगता है और जब वो सबको मार रहा होता है तभी उसकी टीचर उसके ऊपर गन तान के बोलती है, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुरोनो बोलता है, टीचर आप ये क्या कर रही हैं? मिसुहारा बोलती है, अगर तुम्हें मारने से मुझे मेरी जिंदगी वापस मिलेगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर तभी रियोजी मिका को हॉस्टेज बनाकर बोलता है, ए टीचर, बहुत हुआ, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। एक कुरोनो, रेजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप मेरे पास आओ, नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, ए तुम ये क्या कर रहे हो, उस लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो। और रियोजी उनकी बात न मानकर कुरोनो से बोलता है, ए कुरोनो, हम सब सर्वाइव करना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ आ जाओ, नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। और ये देखकर कुरोनो मन में सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो नेटफ्लिक्स पे जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा।